ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद G7 देशों ने तनाव कम करने के लिए आपात बैठक बुलाई, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। इसके लिए वो इजराइल का साथ देने को भी तैयार है। हालांकि साथ देने के वादे के साथ अमेरिका ने इजराइल के लिए लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। बदले की आग में जल रहे इजराइल को भी अमेरिका ने सख्त संदेश दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। इसलिए इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला न करे। अमेरिका ने इजराइल को मैसेज भी दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के हमले के बाद G7 देशों के सामने कई प्रस्ताव भी रखे, जिसमें बाइडेन ने कहा कि हम सभी 7 लोग सहमत हैं कि इजराइल को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें एक सीमा में ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। साथ ही G7 में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली और जर्मनी ने मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल तो G7 समूह का हिस्सा नहीं है, फिर भी इन देशों ने इस मुद्दे पर इतनी तेजी आखिर क्यों दिखाई? दरअसल मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है, और अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर और भयावह हो सकता है। G7 देशों की इस बेचैनी के कई बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे ईरान और इजराइल दोनों की सैन्य ताकत मजबूत है। ईरान के पास दुनिया के खतरनाक ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, तो वहीं इजराइल के पास अमेरिका के लिए हाईटेक हथियार हैं। दोनों के बीच अगर ये तनाव बढ़ा तो ये मिडिल ईस्ट को महायुद्ध के मुहाने पर ले जाएगा, क्योंकि दोनों देशों की सीधी जंग होने की स्थिति में पश्चिमी देशों के इसमें शामिल होने की संभावना होगी। वहीं अगर ईरान के बचाव में रूस और चीन उतर गए तो फिर जंग से होने वाली मानवीय और आर्थिक नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। G7 देश ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। नए प्रतिबंधों के जरिए ईरान को कड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि ये तमाम शक्तियां इजराइल के साथ मजबूती से खड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी धीमी पड़ चुकी है। ऐसे में मुमकिन है कि ईरान इजराइल के साथ किसी तरह का बड़ा टकराव नहीं चाहेगा। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी बढ़ रही है, क्योंकि ईरान भी मिसाइल हमला करने के बाद चुप नहीं है। ईरान में सेना के कमांडर ने धमकी दी है, कहा है कि अगर अब की बार इजराइल ने कुछ भी किया तो बड़े पैमाने पर इजराइल में तबाही मचाएंगे। ईरान आर्म्स फोर्सेस के चीफ जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा है कि अगर इस बार इजराइल ने उनके इलाके में कोई भी जवाबी कार्रवाई की तो ईरान की सेना अपने मिसाइल हमले को कई गुना तीव्रता के साथ दोहराएगी, जिसके बाद दुनिया भर में फिलहाल डर का माहौल है, क्योंकि अपने देश पर इस कदर हमला होने के बाद नेतन्याहू दबाव में जरूर हैं, और इस दबाव में वो अपने देश के कट्टर दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए ईरान पर कौन सी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नेतन्याहू चुप बैठने वालों में कतई नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने हिजबुल्लाह के नेता की हत्या करके उसे तगड़ा झटका दिया। आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।